हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन इगतपुरी की सैर पर ले जाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। प्राकृतिक सुंदरता, ट्रैकिंग और रोमांच का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। हम इगतपुरी पहुंच रहे हैं और वहां के सुंदर दृश्य वाकई अद्भुत हैं। हम प्रकृति से घिरे एक सुंदर रिजॉर्ट में ठहरेंगे। हमारी यात्रा का एक मुख्य आकर्षण त्रिंगलवाड़ी किला ट्रैक है। सुंदर दृश्य और किले का इतिहास इसे एक ऐसी जगह बनाता है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। हम पर्यटक पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई चोटी पर ट्रैक किया। ऊपर से दिखने वाले नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। इगतपुरी सिर्फ ट्रैकिंग और सुंदर नज़ारों के लिए ही नहीं है, यह आध्यात्मिक साधकों का भी केंद्र है। हम कुछ अद्भुत ध्यान केंद्रों का दौरा कर रहे थे और शांतिपूर्ण वातावरण का अनुभव कर रहे हैं। हम स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं और कुछ शानदार स्मृति चिन्हों की खरीदारी कर रहे हैं। खाने पीने और खरीदारी के मामले में इगतपुरी में बहुत कुछ है। हमारी सूची में सबसे पहले ऐतिहासिक ट्रिंगलवाड़ी किला है। 13वीं सदी का ये किला शानदार नज़ारे और क्षेत्र के समृद्ध इतिहास की झलक पेश करता है। इसके बाद सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कलसू है। ये ट्रैक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ऊपर से नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं। इगतपुरी में रतनगढ़ किला भी देखने लायक जगह है। ये किला आसपास के परिदृश्य का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है और ट्रैकिंग तथा फोटोग्राफी के लिए एक शानदार स्थान है। अध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए अघोरी आश्रम अवश्य जाना चाहिए। ये आश्रम अपनी अनूठी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए जाना जाता है और इस क्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत की झलक पेश करता है। इगतपुरी में किलों और चोटियों के अलावा भी बहुत कुछ है। खूबसूरत रेलवे स्टेशनों से लेकर आध्यात्मिक केंद्रों तक इस खूबसूरत हिल स्टेशन में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। मैं आपको इगतपुरी में कुछ शीर्ष रेटेड होटल और रिसोर्ट्स के बारे में बताते हैं। लग्जरी रिसोर्ट ब्राकाबी द फॉन इगतपुरी, एक 4 सितारा होटल जिसमें स्विमिंग पूल, जिम और रेस्तरां हैं, जो एक मानार्थ यात्रा की पेशकश करता है। धम्मगिरी विपश्यना इंटरनेशनल अकेडमी की यात्रा के लिए कीमतें 7,249 रुपए प्रति रात से शुरू होती हैं। द ग्रैंड रिजॉर्ट हरियाली, परिवार के अनुकूल गतिविधियों और बगीचों वाले विशाल कमरों वाला एक रिजॉर्ट। कीमतें प्रति रात 10,000 रुपए से शुरू होती हैं। रेन फॉरेस्ट रिजॉर्ट, प्रकृति के बीच एक आरामदायक रिजॉर्ट जिसमें स्पा और आउटडोर टूल है। कीमतें प्रति रात 4,444 से शुरू होती हैं। हाश बजट अनुकूल विकल्प होटल ग्रैंड परिवार, सुंदर पहाड़ी दृश्यों, विशाल पारिवारिक कमरों और बच्चों के खेलने के लिए एक जीवंत क्षेत्र वाला 3 सितारा होटल। कीमतें प्रति रात 3,500 रुपए से शुरू होती हैं। ब्लू लेक रिजॉर्ट, शांत प्राकृतिक दृश्य, बच्चों के लिए मनोरंजन क्षेत्र और पूल वाला एक खूबसूरत झील किनारे का रिजॉर्ट। कीमतें प्रति रात 3,200 रुपए से शुरू होती हैं। मैंगो फार्म्स, इंडोर गेम्स अलाउ और फायरप्लेस के साथ एक आरामदायक फार्म स्टे। कीमतें प्रति रात 1,850 रुपए से शुरू होती हैं। अन्य विकल्प मानस लाइफस्टाइल रिजॉर्ट, शांत वातावरण में मजेदार मनोरंजक सुविधाओं और विशाल स्थानों वाला रिजॉर्ट। कीमतें प्रति रात 6,111 से शुरू होती हैं। कैमल वैली रिजॉर्ट, शानदार पहाड़ी नज़ारे, अनोखे पक्षी विहार अनुभव और परिवार के मनोरंजन के लिए बच्चों के लिए बड़ा पूल वाला रिजॉर्ट। कीमतें 7,900 रुपए प्रति रात से शुरू होती हैं। वाबी सभी रिजॉर्ट, एक आधुनिक रिजॉर्ट जिसमें एक पूल और मनोरंजक क्लब है। कीमतें प्रति रात 8,400 रुपए से शुरू होती हैं। आइए आपको इगतपुरी के कुछ शीर्ष रेटेड रेस्तरां बताते हैं। सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां आनंद भवन, अपने प्रामाणिक दक्षिण भारतीय भोजन के लिए जाना जाने वाला ये रेस्तरां किफायती दामों पर स्वादिष्ट डोसा और मिसल पाव प्रदान करता है। ये झटपट और स्वादिष्ट भोजन के लिए एक बेहतरीन जगह है। अप्पा चाइनीज कॉर्नर, ये छोटा सा भोजनालय शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के विकल्प परोसता है, जिसमें चीनी व्यंजनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वे सफाई के बारे में विशेष रूप से चिंतित हैं और उदार हिस्से परोसते हैं। नेशनल कैफे, शाकाहारियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान। नेशनल कैफे कई तरह के विकल्प प्रदान करता है, जिसमें मुंह में पानी लाने वाली पनीर चिली भी शामिल है। पहाड़ों के सुंदर दृश्यों के साथ माहौल सुखद है। शाकाहारी विकल्प स्पाइस डेला, एक विशाल पार्किंग क्षेत्र वाला एक शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन और बच्चों के खेलने का क्षेत्र प्रदान करता है। वे जैन भोजन के विकल्प भी प्रदान करते हैं। गार्डन व्यू रेस्टोरेंट प्योर वेज, ये रेस्टोरेंट खूबसूरत बगीचे में शाकाहारी व्यंजन परोसता है, जो खाने वालों के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। महाराष्ट्रियन व्यंजन न्यू बॉम्बे होटल, एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट जो प्रामाणिक महाराष्ट्रियन भोजन परोसता है, जिसमें मिसल पाव,
बटाटा वड़ा और छाछ शामिल हैं। स्थानीय विशिष्टताओं को आजमाने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। बांसोडे ढाबा, ये ढाबा चिकन, मटन और शाकाहारी विकल्पों सहित घर के बने महाराष्ट्रियन व्यंजन परोसता है। भोजन बहुत स्वादिष्ट है और घर के बने भोजन की याद दिलाता है। अन्य विकल्प दुबेजीज फास्ट फूड रेस्टोरेंट यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक स्थान रेलवे स्टेशन के पास त्वरित भोजन प्रदान करता है। हालांकि कुछ देरी हो सकती है, लेकिन भोजन स्वादिष्ट और किफायती है। करिश्मा ढाबा दोपहर के भोजन या रात के खाने के लिए एक बढ़िया जगह, जिसमें पर्याप्त पार्किंग स्थान और बच्चों के लिए एक क्षेत्र है। वे आरामदायक बैठने के विकल्प और अच्छी मेहमान नवाजी प्रदान करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुंबई और पुणे से इगतपुरी कैसे पहुंचेंगे। जब ट्रेन द्वारा मुंबई से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, आप मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस या दादर स्टेशन से इगतपुरी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन ले सकते हैं। ट्रेन के आधार पर यात्रा में लगभग 2-3 घंटे लगते हैं। इगतपुरी मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। आप मुंबई नासिक राजमार्ग ले सकते हैं और गोटी के माध्यम से इगतपुरी पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक के आधार पर यात्रा में लगभग 2.5-3.5 घंटे लगते हैं। आप मुंबई के ठाणे या कल्याण बस डिपो से इगतपुरी तक राज्य द्वारा संचालित बस, MSRTC या निजी बस ले सकते हैं। यात्रा में लगभग 3-4 घंटे लगते हैं। पुणे से इगतपुरी पहुंचना, आप पुणे के पुणे जंक्शन स्टेशन से इगतपुरी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन ले सकते हैं। ट्रेन के आधार पर यात्रा में लगभग 4-5 घंटे लगते हैं। इगतपुरी पुणे से लगभग 230 किलोमीटर दूर है। आप पुणे नासिक राजमार्ग ले सकते हैं और मंचर और गोटी के माध्यम से इगतपुरी पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक के आधार पर यात्रा में लगभग 4-5 घंटे लगते हैं। इगत पुणे के शिवाजी नगर बस डिपो से इगतपुरी तक राज्य द्वारा संचालित बस या निजी बस ले सकते हैं। यात्रा में लगभग 5-6 घंटे लगते हैं। किसी भी असुविधा से बचने के लिए ट्रेन और बस का शेड्यूल अवश्य देखें और अपनी टिकटें पहले से बुक कर लें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक और सड़क की स्थिति के लिए तैयार रहें, खासकर पीक सीजन के दौरान। पर्याप्त नकदी, नाश्ता और पानी साथ रखें, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में सुविधाएं सीमित हो सकती हैं। इगतपुरी की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक है, जब मौसम सुहावना होता है और बाहरी गतिविधियों के लिए आदर्श होता है। भारी वर्षा और संभावित भूस्खलन के कारण पीक मॉनसून सीजन जून से सितंबर के दौरान यात्रा करने से बचें। इगतपुरी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां मुंबई और पुणे से ट्रेन, सड़क या बस द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। उचित योजना और सावधानियों के साथ आप इगतपुरी की एक शानदार यात्रा कर सकते हैं और इसकी प्राकृतिक सुंदरता, ट्रैकिंग ट्रेल्स और आध्यात्मिक वाइब्स का आनंद ले सकते हैं। इगतपुरी में मंदिर घाटन देवी मंदिर, घाटों की देवी को समर्पित एक पवित्र मंदिर जो शांतिपूर्ण वातावरण और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। ये कैमल वैली और त्रिंगलवाड़ी किले के पास स्थित है। अमृतेश्वर मंदिर 9वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित आश्चर्यजनक हिमदपंथी वास्तुकला और जटिल नक्काशी वाला एक प्राचीन शिव मंदिर रतनवारी गांव में पवित्र नदी प्रवरा के तट पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर नासिक शहर से 28 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। अपनी प्राचीन वास्तुकला और पवित्र तालाब कुशावर्त कुंड के लिए प्रसिद्ध है। इगतपुरी में ऐतिहासिक स्थान त्रिंगलवाड़ी किला, एक अद्वितीय वास्तुकला वाला ऐतिहासिक किला जो आसपास की घाटियों और पहाड़ों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ट्रैकिंग और इतिहास के शौकीनों के लिए उपयुक्त है। कलसुबाई पीक महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी जो मनमोहक दृश्य और रोमांचकारी ट्रैकिंग के अवसर प्रदान करती है। इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। धम्मगिरी विपश्यना इंटरनेशनल एकेडमी एक प्रसिद्ध ध्यान केंद्र जिसमें एक सुनहरा शिवालय है जो आध्यात्मिक विकास और आत्म खोज के लिए पाठ्यक्रम और रिट्रीट प्रदान करता है। बितांगड़ किला सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और आसपास की घाटियों के शानदार दृश्यों वाला एक ऐतिहासिक किला जो ट्रैकिंग और रोमांच के शौकीनों के लिए उपयुक्त है। कुलंगर ट्रैक आसपास की चोटियों और घाटियों के मनमोहक दृश्यों वाला एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक जो अनुभवी ट्रैकर्स के लिए आदर्श है। पांडवलेनी गुफाएं जटिल नक्काशी और मूर्तियों वाली प्राचीन बौद्ध चट्टान काटी गई गुफाएं जो क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की जानकारी देती हैं। इगतपुरी में कई स्थानीय बाजार हैं जहां आप हस्तशिल्प, स्मृति चिन्ह और पारंपरिक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, जैसे स्थानीय बाजार, बैल बाजार, विभिन्न प्रकार के सामान बेचने वाला एक चहल पहल भरा बाजार, उपेंद्र नगर भाजी बाजार, ताजी उपज और स्थानीय वस्तुओं का एक जीवंत बाजार, शिवाजी चौक सब्जी बाजार, ताजी सब्जियां खरीदने के लिए एक लोकप्रिय स्थान, दूध बाजार, अपने डेयरी उत्पादों और स्थानीय सामानों के लिए मशहूर बाजार, वसंत बाजार, कई तरह के उत्पाद बेचने वाला एक मौसमी बाजार। इगतपुरी की सड़कों पर अनोखे स्थानीय हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह देखें।
जबकि इगतपुरी का शॉपिंग सीन ज्यादातर स्थानीय बाजारों के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। इगतपुरी मानसून यात्रा के लिए एक शानदार गंतव्य है जो लुभावने दृश्य, रोमांचकारी गतिविधियां और शांतिपूर्ण विश्राम प्रदान करता है। इगतपुरी में मानसून का मौसम आमतौर पर जून से सितंबर तक रहता है। जुलाई और अगस्त के बीच घूमने का सबसे अच्छा समय है। बारिश परिदृश्य को हरे भरे स्वर में बदल देती है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एकदम सही बनाता है। रिवर राफ्टिंग, कैमल वैली और भटसा रिवर वैली में रिवर राफ्टिंग और क्रॉसिंग गतिविधियों का आनंद लें। कैंपिंग, प्रकृति की सुंदरता से घिरे इगतपुरी की सुंदर घाटियों और जंगलों में कैंप लगाएं। रेनकोट, छाते और वाटरप्रूफ गियर साथ लाएं। जूते, फिसलन वाले इलाके में चलने के लिए अच्छी पकड़ वाले मजबूत जूते पहनें। हाइड्रेटेड रहें। पूरे दिन खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पानी और स्नैक्स साथ रखें। आवास बुक करें। आरामदेह प्रवास सुनिश्चित करने के लिए ड्यू ड्रॉप्स, बुटीक, रिट्रीट या श्वास आइलैंड रिजॉर्ट जैसे आरामदायक रिजॉर्ट या होटल चुनें। कुल मिलाकर इगतपुरी मानसून में घूमने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो रोमांच, प्रकृति और आध्यात्मिकता का मिश्रण प्रदान करता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, रोमांचकारी गतिविधियों और शांतिपूर्ण रिट्रीट के साथ इगतपुरी आपको तरोताजा कर देगा। इगतपुरी की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस अद्भुत हिल स्टेशन पर जाने के लिए प्रेरित हुए होंगे। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक यात्रा व्लॉग के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।